हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए कुछ और मुहावरे लेकर हाजिर हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। जो मुहावरे पहले हो गए हैं उन्हें रिवाइज़ कर लें ज़रूर, और लिटरेचर भी साथ साथ करते जाना, ठीक है, ताकि सारा कंप्लीट पेपर हम बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए मुहावरे करते हैं थोड़े से और। घड़ी समीप होना। घड़ी समीप होना मतलब मौत के बहुत करीब आ जाना, मृत्यु के करीब होना, ठीक है। घड़ी समीप जानकर पिता ने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुला लिया, कि जब उन्हें लगा कि अब उनका अंत आने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने सभी बच्चों को अपने समीप बुला लिया। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत घड़े जैसे किसी के ऊपर पानी डाल दिया जाए, अत्यधिक लज्जित होना, बहुत उसको शर्म आना, उसे हम कहते हैं घड़ों पानी पड़ना। अपनी करतूतों का कच्चा चिट्ठा राजा साहब के मुंह से सुनकर उन पर घड़ों पानी पड़ गया, कि बहुत मतलब जब उन्होंने सुना अपनी अपनी सारी करतूतें जो है सामने वाले की ज़ुबानी जब सुनी तो उन्हें बहुत शर्म आई, मानो उन पर घड़ों पानी पड़ गया हो। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यधिक लज्जित होना। घाट घाट का पानी पीना। ऐसे कहते हैं ना, उसने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मतलब उसे बहुत अनुभव है, उसने इतने काम किए हैं, इतने काम छोड़े हैं, इतनी जगह जगह वो घूमा है, तो उसे बहुत सी तरह का एक्सपीरियंस है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस उसके पास अगर है तो हम कहते हैं कि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ठीक है। घाट घाट का पानी होना मतलब जगह जगह के अनुभव होना। रघु को ठगना आसान नहीं है, उसने घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है। तो अगर किसी ने बहुत एक्सपीरियंस किसी के पास हो तो उसको बुद्धू बनाना उतना आसान नहीं होता। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के आगे घुटने टेक दिए। वो हमारा देश छोड़ के चले गए थे, उन्होंने हार मान ली थी, हमारी स्वतंत्रता की जिद के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे। घोड़े बेचकर सोना, जो आप आज तक करते आए हो, जब तक एग्ज़ाम नहीं आए क्या किया, खाली घोड़े बेचकर ही तो सोए हो। अब रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है, तो तब तुम क्या कर रहे थे, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहे थे, ठीक है। मम्मी कह रही थी ना, देखो घोड़े बेचकर सो रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई की होश नहीं है इसे, तो उसको कहते हैं निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। वह तो बिल्कुल बेखबर था, जैसे घोड़े बेचकर सोया हो, निश्चिंत होकर सोया हो। चक्कर में पड़ना मतलब परेशानी में पड़ना। हम कहते हैं ना कि किस चक्रों में पड़ा हुआ है, क्यों अपने लिए परेशानी मोल ले रहा है, मतलब चक्कर में पड़ना मतलब परेशानी में पड़ना। उसने मुझसे रुपए लेकर मुझे चक्कर में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है, ठीक है। चक्कर में पड़ना मतलब परेशानी में पड़ना। चकमा देना, किसी को चकमा देना मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है। नंदलाल से सावधान रहना, वे तुम्हें कभी भी चकमा दे सकता है, ठीक है। जो भी दोस्त ऐसे हों जो आपको वो कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो, आपको चकमा दे सकते हो, उनसे आप हमेशा दूर रहना, ठीक है। चांदी काटना, चांदी काटना मतलब खूब पैसे कमाना। चांदी काटने का मतलब होता है बहुत सारे पैसे कमाना, खूब आमदन होना, ठीक है, मौज करना अपने उसमें बिजनेस में। वे व्यापार में खूब चांदी काट रहे हैं, कि वे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, अच्छा पैसा उनके पास आ रहा है, ठीक है। चिकना घड़ा होना, अब ये चिकना घड़ा कौन होता है, जो बात ही नहीं मानता है, जो मर्जी उसको बोलते रहो, उसके दिमाग में वो बैठती नहीं है बात, एक कान सुनता है दूसरे कान निकाल देता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत निर्लज होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है। तुम्हारा भाई पिट पिट कर चिकना घड़ा हो गया है, उस पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता, मतलब कुछ भी बोलते रहो उस पर कोई असर नहीं होता, उसको बोला जाता है चिकना घड़ा होना। मतलब हम इतने दिन से कह रहे हैं हिंदी पढ़ो, मुहावरे करो, अभी भी जो नहीं कर रहे हैं वो तो एक्चुअली चिकने घड़े हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, चिकना घड़ा बिल्कुल नहीं बनना, नहीं तो क्या होगा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाएंगी पेपर को देखकर, समझे, घबरा जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई कर लो, अच्छे से लर्न करो सब कुछ। चिकना चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब परीक्षा परिणाम में जब उसे अपना नाम दिखाई नहीं दिया तो उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी, वह घबरा गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना।
तो सभी दोस्तों, चेहरे पर हवाइयाँ ना उड़े, इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते जाओ, बात को मान लो और लर्न कर लो ये मुहावरे। अगले आने वाले वीडियो की वेट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि बेल आइकन आपने प्रेस कर ही लिया है अब तक। जैसे ही आएगी आपको साथ ही मिल जाएगी। तब तक जितनी अपलोड हो चुकी हैं उन्हें रिवाइज करते जाइए, लर्न करते जाइए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। खूब मेहनत करो बच्चों, खूब आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।